दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 12,000 एम्प्लॉयज़ को निकालने का फैसला किया है। जिस कंपनी ने 2008 के इकोनॉमिक स्लो डाउन पे भी एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाला था, जिस कंपनी ने 2020 के कोविड क्राइसिस पे भी एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाला था, वो आखिर 2025 में अपने एम्प्लॉयज़ को क्यों निकाल रही है? क्या ये AI का इम्पैक्ट है? क्या AI ने जॉब्स खाना शुरू कर दिया लोगों के, या फिर कुछ और? क्या हाल है दोस्तों? इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी ने अराउंड 12,000 एम्प्लॉयज़ को निकालने का फैसला किया है। TCS के CEO के कृतिवासन का कहना है कि ले-ऑफ्स AI की वजह से नहीं, बल्कि स्किल मिसमैच और डिप्लॉयमेंट फिजिबिलिटी इश्यूज की वजह से किए गए हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये 12,000 एम्प्लॉयज़ के पास कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किल नहीं है। TCS का यह भी कहना है कि उन्होंने अपने एक्सटेंसिव रीस्केलिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए, लोगों ने ट्रेनिंग भी ली, बट लोग ट्रेनिंग लेने के बाद भी स्किल नहीं हो पाए, अडेप्ट नहीं कर पाए। इसलिए कंपनी का कहना है कि हमें अपने आप को फ्यूचर रेडी रखना पड़ेगा, इसलिए हम अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये मूव एक बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट का सिग्नल है। कंपनी अपने बिजनेस मॉडल्स को रीशेप कर रही है, जिसमें AI और AI के एजेंट्स लार्ज टीम का काम करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि हमारी आईटी इंडस्ट्री USA के मार्केट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हमारा ज़्यादातर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट USA को होता है। USA की टैरिफ अनसर्टेनिटीज़ की वजह से आईटी सेक्टर में स्लो डाउन आ सकता है। इसके लिए कंपनीज अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं। ऐसा नहीं कि TCS ने ही अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब से ले ऑफ किया है। कुछ इंडिया की दूसरी कंपनीज जैसे विप्रो, जैसे इन्फोसिस, ये भी एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने का सोच रही है। कुछ फोर्स रिजिग्नेशन, कुछ ब्लैक लिस्टिंग और कुछ पे होल्डिंग के एलिगेशन भी सामने आए हैं। ट्रेड यूनियंस लाइक C2, K2 इन्होंने लीगल एक्शन डिमांड किया है। इसको देखते हुए TCS कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में से 80% को सितंबर 1 से हाइक देने का भी फैसला किया है। आईटी सेक्टर में एंग्जाइटी स्प्रेड हो रही है, हायरिंग अब प्रोडक्ट बेस्ड हो रहे हैं। अब न्यू ज्वाइनिस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो AI और ऑटोमेशन अलाइंड हो। दोस्तों, इससे हमारे इंडिया के इकोनॉमी पे भी बड़ा असर पड़ सकता है। जैसे आपको बताएं कि इंडिया की इकोनॉमी में लगभग $300 बिलियन का कंट्रीब्यूट करता है आईटी सेक्टर। उसमें भी ज़्यादातर एक्सपोर्ट होते हैं सॉफ्टवेयर्स, तो हमारा उससे ज़्यादातर आईटी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती हैं, उससे हमारे फॉरेन रेवेन्यू भी आता है। दोस्तों, इस ले ऑफ का कैस्केडिंग इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे अगर जॉब चली गई तो जॉब जाने के बाद वो अपना EMI पे नहीं कर पाएगा, कुछ नए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कोई खरीद नहीं पाएगा, जैसे कार, घर, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, या कहीं घूमने नहीं जा पाएगा। इससे दूसरे सेक्टर्स पे भी असर पड़ेगा, जैसे टूरिज्म हो गया, जैसे बैंक EMIs नहीं आए तो उनके NPS बढ़ेंगे। इकोनॉमी एज अ होल, इससे हमारे इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका वे आउट ये है, मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी बताया है कि अपना स्किल हमेशा अपग्रेड करते रहो। आईटी प्रोफेशनल्स को AI, क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन स्किल अपग्रेड करना होगा। अपने आप को फ्यूचर रेडी रखना होगा, कुछ न कुछ नए स्किल्स सीखने होंगे, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम आपको इंक्रीज करना होगा, इमरजेंसी फंड आपको क्रिएट करना होगा, इन्वेस्टमेंट अपना डाइवर्सिफाई करना होगा। दोस्तों, TCS का डिसीजन सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, पूरे इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए वेकअप कॉल है। अगर आप इंडस्ट्री में हो या एंटर करने वाले हो तो अपने आप को स्किल करना ही होगा आपको। ये मैंडेटरी है। आईटी ही क्यों, किसी भी फील्ड में आपको स्किल हमेशा अपग्रेड करना होगा। तो दोस्तों, आप अपना स्किल अपग्रेड करने के लिए क्या कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।